नमस्कार और स्वागत है आपका INX लीगल के YouTube चैनल पर। सबसे पहले एक जरूरी बात, इस कहानी में बताई गई सभी नाम, संस्थाएं और घटनाएं काल्पनिक हैं और शिक्षार्थ बनाई गई हैं। असली नाम और पहचान बदल दिए गए हैं। किसी भी व्यक्ति या संस्था से मेल खाने की संभावनाएं सहजिक रूप से मानने योग्य नहीं है। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। 1 साल पहले मुंबई के एक कोने में एक कंपनी उठी। नाम कुछ अजीब था, ज़ूपॉक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। नाम इतना अनोखा था कि हमने इसको जानबूझकर चुना ताकि किसी रियल कंपनी से कभी कंफ्यूज ना हो। पेपर पे ज़ूपॉक्स बिल्कुल परफेक्ट दिख रही थी। रजिस्ट्रेशन, डायरेक्टर्स के नाम, प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट और एक पॉलिश्ड इन्वेस्टर डेक जो सप्लाई चेन फाइनेंस में रेवोल्यूशन का वादा कर रहा था। कुछ महीने में ही फंड्स आ गए, ब्रोकर्स कॉल्स करने लगे, लोकल सप्लायर्स अपनी रिसीवेबल्स बेचने लगे। लेकिन जब अथॉरिटीज ने थोड़ा गहराई से ट्रेस किया तो पता चला कि ये पूरा खेल एक इंजीनियर्ड इल्यूजन था। सबसे पहले ज़ूपॉक्स ने छोटे सप्लायर्स को टारगेट किया। उनको तुरंत पैसे दिए जाते, पर वो पैसे किसी रियल बायर को नहीं जा रहे थे। ज़ूपॉक्स ने दिखाया कि वो इनवॉइसेस डिस्काउंट करके फाइनेंस कर रहा है। असल में इनवॉइसेस फेक थे, पर असली ट्विस्ट उनके नेटवर्क में था। ज़ूपॉक्स सीधा शेल कंपनी नहीं थी, इसके पीछे 3 अलग लेयर्स थीं। पहली लेयर में कुछ जेन्युइन लुकिंग स्मॉल बिजनेसेस थे। दूसरी लेयर में एक एनजीओ टाइप एंटिटी जिन्होंने CSR साउंडिंग प्रोजेक्ट्स बताए, और तीसरी लेयर में ऑफशोर फर्म्स जहां पैसा डिसअपियर हो जाता। पहली नजर में लेयरिंग सिंपल लगती थी, पर जब ट्रांजैक्शन ग्राफ बनाया गया तो हर एक पैसा एक सर्कुलर रूट से गुजरता हुआ वापस आ रहा था। एक क्लासिक राउंड ट्रिपिंग, जिसे आम जबान में सर्कुलर लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ज़ूपॉक्स ने ऑडिटर्स को दिखाने के लिए एक छोटा सा कंप्लायंस मैनुअल भी बनाया, इंटरनल चेकलिस्ट, जो सिर्फ शो पीस था। असली KYC डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज थे, सिग्नेटरीज के सिग्नेचर्स डुप्लीकेट थे। डायरेक्टर्स के नाम पर छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स रखे गए थे जिनका कंट्रोल एक मिस्टीरियस कंसल्टेंट के हाथ में था। उस कंसल्टेंट का नाम कभी किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नजर नहीं आया। जब बैंक स्टेटमेंट्स ट्रेस किए गए तो एक अजीब पैटर्न सामने आया। रात के 2 से 4 बजे के बीच एक खास अकाउंट में रिपीटेटिव माइक्रो ट्रांजैक्शन हो रहे थे। हर ट्रांजैक्शन के साथ एक अल्फा न्यूमेरिक टैग जोड़ा होता, एक कोड जिसे सिर्फ इनसाइडर समझ सकते थे। ये पैटर्न बताता था कि कोई एल्गोरिदमिक रिकंसिलिएशन चल रही है, जिसे लेजर को फॉल्सली पॉजिटिवली बैलेंस दिखाया जा रहा था। इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक अकाउंटिंग तब और भी सस्पेंसफुल हो गया जब एक सीनियर अकाउंटेंट के मोबाइल बैकअप्स में एक चैट मिला जिसमें वो लिख रहा था, बॉस ने कहा लॉस को शो करो, बायर्स को कंफर्टेबल रखना है। मतलब इंटेंशनली नंबर्स मैनिपुलेट करके टैक्स बेनिफिट्स या बेल आउट ट्रिगर्स एक्टिवेट करने का प्लान था। पर सबसे अनोखा सबूत मिला एक सीक्रेट लेजर में, एक छोटी सी नोटबुक जिसमें चाइल्डिश हैंडराइटिंग और उसके साथ कुछ फिगर्स लिखे थे। नोटबुक में कुछ ट्रांजैक्शन रेफरेंसेस के साथ एक नाम बार बार लिखा, MAY। शुरुआत में हमने सोचा ये कोई इनसाइड जोक होगा, पर जब बैंक रिकंसिलिएशन मैच किया गया तो हर MAY रेफरेंस किसी रियल फंड फ्लो से मैच कर रहा था। वो फंड फ्लो छोटी NGOs के अकाउंट से निकलकर इंटरनेशनल चैरिटी अकाउंट्स में जा रहा था। ये चैरिटी असल में एक कंट्रोल्ड पास थ्रू थी, जहां से पैसा फिर से किसी और शेल कंपनी को भेजा जा रहा था। एक सोफिस्टिकेटेड लॉन्ड्रिंग वेब। केस को और ट्रिकी बनाने वाला एलिमेंट था टाइमिंग और स्प्लिटिंग स्ट्रैटेजी। ज़ूपॉक्स ने मार्केट स्ट्रेस के टाइम पर इंटेंशनली बैड लोन्स और इम्पेयरमेंट दिखाए ताकि बेल आउट ट्रिगर्स एक्टिवेट हो जाएं और कुछ बेनामी इन्वेस्टर्स को प्री डिसाइडेड एग्जिट मिल सके। हर ट्रांजैक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया गया था और हर पार्ट अलग अलग लीगल एंटिटी को दिख रहा था, इसलिए ट्रेसिंग मुश्किल थी। पर लेजर फॉरेंसिक ने स्टेप बाय स्टेप उन शील्ड्स को टीयर डाउन किया। माइक्रो ट्रांजैक्शन सीक्वेंसेस, रिकरिंग अल्फा न्यूमेरिक टैग्स और ऑफ आवर्स एक्टिविटी के पैटर्न से एक एल्गोरिदमिक रिकंसिलिएशन की कहानी सामने आई। और फिर एक स्टेक होल्डर मीटिंग की रिकॉर्डिंग ऐसी आई जिसे आम सुनने वाला भी शॉक हो जाए। एक इन्वेस्टर अपनी दिल की बात बोले, मैं तो समझता था मेरा पैसा सप्लाई चेन को हेल्प कर रहा है, मैंने सोचा मैं समझदार हूं। उसकी आवाज में जो बिट्रेयल था वही केस का हार्ट था। छोटे सप्लायर्स का भरोसा तोड़ना असली क्राइम था। और सबसे दमदार ट्विस्ट तब हुआ जब ऑडिट रिपोर्ट में एक ऑफ द रिकॉर्ड ईमेल मिला जिसमें एक सीनियर कंसल्टेंट ने डेवलपमेंट बैंक को सजेस्ट किया था, अगर रेगुलेटरी प्रेशर बढ़े तो एक डाइवर्जन क्रिएट करो वाया अ विसल ब्लोअर कंप्लेंट अगेंस्ट कॉम्पिटिटर। मतलब ब्लेम शिफ्ट प्लान रेडी रखा गया था। मॉरल बैंकरप्सी जो लीगल बाउंड्रीज क्रॉस करता था, ये रेवलेशन पब्लिक के सामने आने पर लोग हिल गए। इन्वेस्टिगेशन के बाद एसेट्स अटैच किए गए, बैंक अकाउंट्स फ्रीज हुए और मल्टीपल एंटिटीज पर PMLA के तहत प्रोसीडिंग्स शुरू हो गईं। लेकिन इस कहानी का असली लेसन टेक्निकल नहीं, ह्यूमन है। ड्यू डिलिजेंस सिर्फ डॉक्यूमेंट देखना नहीं होता,
पैटर्न एनालिसिस, टाइमिंग एनालिसिस और बेनिफिशियरी एंड पॉइंट ट्रेसिंग जरूरी है। कंप्लायंस चेकबॉक्स नहीं, कल्चर होता है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो अपने एडवाइजरी चेन को वेट करें। एनोनिमस कंसल्टेंट्स और ऑफ आवर्स इंस्ट्रक्शंस आपके बिजनेस को इलीगल डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर या सप्लायर हैं तो प्रॉमिस्ड रिटर्न्स के अलावा ट्रांजैक्शन फ्लोज और फाइनल बेनिफिशियरी को समझें। ज़ूपॉक्स वाली कहानी किसी एक कंपनी की कहानी नहीं, ये एक वार्निंग है कि फाइनेंशियल सिस्टम्स में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबल गवर्नेंस ही आपका असली शील्ड है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं और चाहते हैं कि आपका बिजनेस लीगली सिक्योर रहे, हमारी बुक शील्ड एंड स्केल INX लीगल की तरफ से आपके लिए फ्री अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप देख रहे थे INX लीगल, इंडियाज लीगल एक्स फैक्टर।